লেট করলে কি মিষ্টি হয়ে যাবে? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग गए थे मार्केट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था मटन करी खाने का, जो कि मेरा फेवरेट डिश है। और क्योंकि मेरे सर्जरी को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे लगा कि अभी तो शायद मैं खा सकती हूँ। इस वजह से मैंने मम्मी को बोला कि चलो आज जाके लेके आते हैं। वैसे तो डॉक्टर ने सिर्फ 1 महीने तक बोला था कि आप थोड़ा मेंटेन करो, उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हो। वैसे भी मेरा नॉर्मल रूटीन हमेशा से हेल्दी ही था, वैसा हम लोग ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते थे। तो अभी क्योंकि 3 मंथ्स हो गया, तो अभी तो शायद खा ही पाऊँगी, ये सोच के आज हम लोग गए थे लाने। तो आपको वही दिखाऊंगी कि हमारे घर पे मटन करी किस तरीके से बनता है। एक ट्रेडिशनल वे होता है बनाने का, जिसमें आप उसको मतलब बॉयल भी गैस में ही करते हो, मतलब तेल में ही करते हो, जो कि बहुत सालों पहले शायद मतलब मेरे दादी परदादी के ज़माने में हुआ करता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिस वजह से आजकल लोग उस तरीके से नहीं पकाते, लोग कुकर का मदद लेते हैं। तो आज हम भी उसी तरीके से पकाएंगे, तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे घर पे बनता है। तो मम्मी बनाएगी और मैं रिकॉर्ड करूंगी। इस बात को सुन के आप बिल्कुल मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें कि शायद मुझे नहीं आता होगा कुकिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे आता है। झूठ बोल रहा है। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट द लास्ट टाइम आई वेंट टू किचन वॉज ड्यूरिंग कोविड फॉर कुकिंग। खाने के लिए तो जाती हूँ, खाना पकाने के लिए तभी गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मम्मी घर पे नहीं है और आप मेरे घर पे आओगे तो आपको भूखा जाना पड़ेगा। मैं मतलब आपको बेसिक सारी चीज़ें बना के दे सकती हूँ, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग डिशेस होती है वो मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वही कि कुछ लोग होते हैं ना, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नए नए डिशेस ट्राई करते हैं। तो उस वैसा इंटरेस्ट मुझ में कभी नहीं आता है कि मतलब मुझे ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है। स्पेशली जो टाइम कंज्यूमिंग डिशेस होते हैं वो बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार आया था इंटरेस्ट कोविड के टाइम में, तब बहुत कुछ बनाया था अलग अलग डिशेस, और वो तभी चला गया, कोविड के साथ मेरा इंटरेस्ट भी चला गया। तो इसी वजह से कभी मतलब उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ कुकिंग में। लेकिन क्योंकि ये एक बेसिक स्किल है जो आना चाहिए हर किसी को, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। इस वजह से मैं अभी क्योंकि घर पे भी आ गई हूँ, बस एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो अभी क्योंकि वक्त है तो धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा मम्मी को किचन में मदद करती हूँ। उसी बहाने से शायद सीखना भी हो जाएगा। तो आज भी वही करूँगी, मम्मी को थोड़ा बहुत मदद करूँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं मदद करती हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए देखते हैं एक साथ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, जो ये है कि मेरे वीडियो को फाइनली मतलब मेरे चैनल को फाइनली 250 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मतलब बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि ये 249 में जाके 248 में वापस आ रहा था। 3-4 बार ऐसा हुआ कि 249 सब्सक्राइबर्स होके वापस 248 हो रहा था। शायद कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे थे, तो जिस वजह से मतलब 250 टच ही नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब 250 हो, और आज फाइनली 250 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो बड़े यूट्यूबर्स के लिए ऑब्वियसली 250 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए 250 बहुत स्पेशल है। मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी बहुत अच्छा फील कराता है। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोग सपोर्ट करते हो, इस वजह से ये हो पा रहा है। सो थैंक यू माय डियर सब्सक्राइबर्स फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियोस देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको वो ग्राफ दिखाती हूँ जहाँ पे वो बार बार 249 होके 248 हो रहा था। ये देखिए किस तरीके से ये 3 बार ये 249 से 248 में वापस आया ग्राफ। तो अब चलिए चलते हैं कुकिंग की ओर। यहाँ पे मम्मी बहुत अच्छे तरीके से पहले मटन को साफ़ कर रही है। बिल्कुल अच्छे से पकने के बाद मम्मी ने सारे मटन के पीसेस को कुकर में शिफ्ट कर दिया और थोड़ा सा पानी और नमक देके उबालने के लिए रख दिया।
जब तक उस तरफ मटन उबल रहा है तब तक यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ काट के रखने वाली हूँ। आप मेरे काटने के तरीके को देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। सब्जियों को चॉप करते करते मैं मम्मी से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे पकता है। तो मैं पूछ रही हूँ कि कितने सारे सीटी की ज़रूरत पड़ती है अब उबालने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि 5 सीटी में ये अच्छे से हो जाएगा। और मेरे यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन को आप थोड़ा अवॉइड कर दें क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा था काटने में, जिस वजह से इस तरीके के एक्सप्रेशंस निकल रहे थे। और यहाँ मैं और मम्मी बात करते करते सारे काम कर रहे हैं। उधर मम्मी सफाई कर रही है, बर्तन वगैरह धो रही है और इधर मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। इसके बाद सब सब्जियों को धो के फिर अभी बारी आई है इन सब्जियों को काटने की, मतलब प्याज को ग्रेट करना था जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, तो अभी वही करना है। और यहाँ पे प्याज अपना असर दिखाते हुए सारी सब्जियां कट गई हैं। अभी मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा तेल उन्होंने लिया और उसको गरम किया। अभी उसमें सारी सब्जियों को वो थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ सारी सब्जियां फ्राई हो रही है और वहाँ पे साइड पे राइस बन रहा है। थोड़ा देर फ्राई करने के बाद मम्मी ने सारे मसाले डाल दिए। और ये जो हमने मटन को उबालने के लिए रखा था ये उबल चुका है। देखिए आप इसके बॉडी से कितना ज़्यादा तेल निकला है। अभी इस तेल को इस पानी को हम फेंक भी नहीं सकते क्योंकि अगर इस पानी को फेंकेंगे तो वो फीका लगने लगेगा मीट, तो क्योंकि इसी में सारा टेस्ट आ जाता है ना। तो अभी इसको डालना भी पड़ेगा। तो अभी बहुत ऑयली बनने वाला है करी। यहाँ पे मम्मी प्रेशर कुकर से मटन को ट्रांसफ़र कर रही है कढ़ाई में। यहाँ मम्मी चेक कर रही है कि मटन अच्छे से सॉफ़्ट हुआ है कि नहीं। और देखिए बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है मटन। अभी ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में वो जो पानी था मटन का उसको डालते हुए उसके बाद उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया गया है। अब जब ये बहुत अच्छे से पक गया है, पानी भी जो डाला गया था वो सूख गया है। अभी इसमें आपको जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालें क्योंकि उसके बाद वो उबाल आके थोड़ा कम जाएगा। तो उस हिसाब से आप पानी डालें। उसके बाद फिर से उबाल आने के लिए छोड़ दें। उसके बाद अगर आपके घर में धनिया पत्ता हो तो उसको थोड़ा सा डाल दें क्योंकि उससे बहुत अच्छा स्मेल आता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, तो आप वो लास्ट में डाल सकते हैं अच्छे स्मेल के लिए। एंड माई मोस्ट फेवरेट मटन करी इज़ रेडी। हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया है क्योंकि मटन का बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑयल निकला। आपने देखा था हमने उतना एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला था, बट कोई बात नहीं, खा लेंगे। बॉयल हो जाए ভালো করে तो जब कैमरा ऑन नहीं था मम्मी बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रही थी, तो मैंने बोला मैं आपको रिकॉर्ड करती हूँ, आप तारीफ़ करो। उसके बाद वो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो गई। तो चलिए अभी पेट पूजा का टाइम है, तो पहले मैं पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट हुआ है सारे मटन के पीसेस। तो पहले क्या होता था वो लोग इसको ऑयल में ही सॉफ्ट करते थे, लेकिन अभी कुकर का मदद लिया जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज है षष्ठी। षष्ठी एक ऐसा ओकेशन है जिसमें सारी मम्मियाँ षष्ठी माँ के पास पूजा करती है और अपने बच्चों के वेलबींग के लिए प्रे करती है। तो हमारे घर पे भी हर साल होता है, मम्मी छोटा करके करती है। वैसा कुछ ग्रैंड ओकेशन नहीं होता, बस हल्का सा हम लोग करते हैं नियम के हिसाब से। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, तो आप भी देखिए किस तरीके से हम षष्ठी करते हैं।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।